हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 11 जून, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:07। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 1,09,234 का, और वहीं जो रेजिस्टेंस है वो है 1,09,461 का। मार्केट में अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर मार्केट में दिख रहा होगा कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज में था, ठीक है। जैसे यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट होती है तो मार्केट में बड़ी खूबसूरती से गिरावट देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। देखिए, मार्केट में चाहे आपको नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिले या फिर ऊपर की तरफ आपको बाइंग की तरफ मूवमेंट देखने को मिले, जब भी कुछ इस तरह का बड़ा मूव आता है तो मार्केट में फिर कंसोलिडेशन का एक टाइम आता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट होने के बाद अब यहाँ पर मार्केट काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है। अगर मैं यहाँ पर कैंडल्स की बात करूँ तो देखिए, कम से कम तो यहाँ पर आधे घंटे के आसपास भी कंसोलिडेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो क्या ऐसे में आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट या फिर पंच करना चाहिए? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ अभी न्यूट्रल पोजीशन में रहना है। ये कंसोलिडेशन है 1,09,234 से लेकर के करीबन आप यहाँ तक की मान लीजिए, ठीक है, 1,09,347 तक की। ओके, एंड देन ऐसे में आपको किसी भी तरह की ना तो सेलिंग की तरफ जाना है ना तो बाइंग की तरफ जाना है। जहाँ तक मुझे आपको लगता है कि आपको शायद सेलिंग की तरफ एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो व्यू है वो है 70% सेलिंग करने का। मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ क्यों बचना चाहता हूँ, ठीक है। रीज़न क्या है, देखो, अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी मारीबुजू कैंडल बनती है बाइंग की तो हम बाइंग की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन 30% ही चांस रहेगा। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट ने जब इस रेंज को ब्रेकआउट करा, पहले सपोर्ट का काम करा था, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर मार्केट में अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो फिर इसके आसपास, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, इसके आसपास आपको एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पर सेलिंग के चक्रव्यूह में फंसे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्पाइक देखने को मिलेगी। मैं आपको इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ एंड देन बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर सेलर्स कितने प्रोएक्टिव है। यहाँ पर ये जो आप लाइन देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर मार्केट कितनी बार आकर के रुका है, फिर से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। तो अब जो पहले ये सपोर्ट हुआ करता था अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सेलर्स यहाँ पर प्रोएक्टिव है। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पर कोई सेलिंग का अच्छा ऑप्शन मिलता है तो हम यहाँ पर 70% जो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो सेलिंग की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो फिर चलिए, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैं मार्केट को किस नज़रिए से यहाँ पर देख रहा हूँ। तो चलिए, अब मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर, ठीक है। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पर ये कोई अच्छी खासी एक मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग देता है तो हम सोचेंगे कि यहाँ पर ट्रेड लें, ठीक है। तो चलिए, फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं यहाँ पर, एंड देन मार्केट में कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम यहाँ पर सोच रहे थे कि भाई जैसे ही यहाँ पर सेलिंग आएगी तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे, लेकिन मारीबुजू कैंडल यहाँ पर बनती नहीं है, बल्कि एक स्पाइक वाली कैंडल यहाँ पर बनती है, ठीक है। एंड देन फिर एकदम से इतनी बाइंग देखने को मिलती है मार्केट में और इतनी बड़ी मारीबुजू कैंडल में क्लोजिंग मिलती है। देखिए, क्या कि हम चलती हुई कैंडल में एंट्री नहीं ले सकते। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप चलती हुई कैंडल पे एंट्री लोगे तो हो सकता है कि भाई वहाँ पर स्पाइक देखने को मिल जाए, ठीक है। एंड देन मैं कभी इस तरह की कैंडल्स पे मैं एंट्री नहीं लेता हूँ। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि भाई अपने एसएल को जितना छोटा रखा जा सके उतना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल के बाद जस्ट ट्रेड लेते तो आपको एसएल कहाँ रखना पड़ता, जस्ट यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपका कैपिटल का 10% 20% तक का भी एसएल यहाँ पर आपका हो सकता था, ठीक है। और देखो यार, सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर बाइंग की ट्रेड इसलिए भी नहीं लेनी थी क्योंकि मैं आपको जस्ट पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर बाइंग की ट्रेड अब ले सकते हो। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिली, ठीक है। लेकिन आप इस रिजेक्शन कैंडल में एक बात नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पर ना जो जो रेड कैंडल जो बन रही है वो बहुत छोटी है,
और ये जो छोटी कैंडल ये शो ऑफ करती है कि भाई यहाँ पर जो सेलर्स है वो एक तो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कैंडल्स इतनी छोटी बन रही है। कैंडल छोटी बनने का मतलब ही रहता है कि भाई यहाँ पर अब बायर्स की यहाँ पर एंट्री होने वाली है। देखिए मैं यहाँ पर ट्रेड कब एग्जीक्यूट करूँगा, जब यहाँ पर कोई भी ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी, लेकिन उसमें स्पाइक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन बनेगी और क्लोजिंग मिलेगी, तो वैसे ही मैं उसके अगले 5 मिनट में मैं एक ट्रेड बाइंग की तरफ एग्जीक्यूट कर लूँगा, ठीक है। और जो लॉस होगा, जो मेरा एसएल होगा, वो होगा उस ग्रीन कैंडल के नीचे। तो चलिए भाई फिर कुछ इस तरह का सेटअप बनता है या फिर नहीं, ये हम देखते हैं 2.5 मिनट बाद, क्योंकि इस कैंडल में तो मैं एंट्री लेने वाला मैं हूँ नहीं, क्योंकि चलती हुई कैंडल में भाई नहीं एंट्री लेनी चाहिए। आपका सेटअप बने तो ही आपको एंट्री का देखना चाहिए। तो चलिए फिर अब मिलते हैं ट्रेडिंग सेटअप पर 2.5 मिनट बाद, अगर बनता है तो। हे दोस्तों, पहले यहाँ पर हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेड लिया क्यों है। तो देखिए यहाँ पर मैं करीबन मार्केट में आया था 4 बजे के आसपास, और हमें 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। 1 घंटे के बाद मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेडिंग सेटअप मुझे दिखा, तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया है मैंने। मैं एसएल भी पहले लगा देता हूँ, फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों है। तो एसएल रहेगा जस्ट इस कैंडल के नीचे 109243 का, 243, ओके 243, 0.5% का एसएल है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा एसएल यहाँ पर मेरा है नहीं। और कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 3.5 मिनट बाद होगी। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया क्यों है। यहाँ पर ट्रेड लेने का सबसे सिंपल और एक ही रीज़न है, वो है सपोर्ट, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखे और सपोर्ट पर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे, ठीक है, एंड देन जब स्पेशली मार्केट नीचे से गिरता आ रहा हो, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता आ रहा हो, ठीक है, एंड देन आपको सपोर्ट पर बाइंग करने का मौका मिले तो आपको बाइंग कर लेना चाहिए। एंड देन मैं इस ट्रेड के अंदर अपना एसएल भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये कैंडल क्लोज करेगी तो हम अपना एसएल शिफ्ट करके जस्ट यहाँ पे भी लेके आ जाएंगे। एंड देन देखो कैंडल का शेप भी काफ़ी डिसेंट सा है, तो हम अभी थोड़ा सा इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरा जो अब ओके 2 मिनट रुकिए, ठीक है। तो फाइनली अब जो मेरा जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो हो सकता है $192 के आसपास का, ठीक है। देखो क्या है कि अगर यहाँ से स्पाइक आती है, ठीक है, एंड देन यहाँ तक ये पूरा एरिया कवर कर लेते, तो फिर यहाँ से बचने का कोई रीज़न नहीं है, ना कोई कारण है, ठीक है। अगर इतनी लंबी स्पाइक आपको इस ट्रेड में देखने को मिलेगी तो मान के चलो कि आपका एसएल फिर हिट ही होना है, फिर आपको यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में देखो बहुत टाइम है, 2 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर हमें नेक्स्ट कैंडल पे होल्ड करने का मौका मिलेगा, कुछ प्रॉफिट रखने का कोई एक एज मिलेगा, तो हम यहाँ पर पहले प्रॉफिट ही रखना पसंद करेंगे, ठीक है। अभी हम कहाँ पर एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे ये कोई मैटर नहीं करता, अभी मैटर करता है कि हम अपने $1 भी यहाँ पे हम सेव कर पाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे तो स्पाइक आपको देखने को मिल ही रही है, एंड देन जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है $192 के आसपास, आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ फिर 1.5 मिनट बाद। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है, ठीक है। मैं आपसे कह ही रहा था कि अगर यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलती है तो यहाँ से बचने का चांस कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर चलिए बहुत ही मिनिमल लॉस पे हमने यहाँ पर इस ट्रेड से एग्जिट किया है। करीबन हमने जो एसएल रखा था वो 0.5% का रखा था, जो कि हमने ट्रेल करके करीबन नहीं तो शायद 0.2% या 0.3% के आसपास का एसएल रहा होगा, ठीक है। तो फिर चलिए 1 घंटे के इंतज़ार और इतनी मेहनत के बाद हमें कुछ लॉस ही हाथ में लगा है,
तो बस आज के लिए ट्रेड में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, एंड देन मिलते हैं आपसे कल।